अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 17 अगस्त से 23 अगस्त 2025 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि इस हफ़्ते बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस वालों का यह हफ़्ता कैसा गुजरता है। सजिटेरियस वालों का यह हफ़्ता ओवरऑल बेहतर गुजरने का इम्कान है। आपकी लगन का मालिक मुश्तरी जो है वो आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, जबकि सूरज जो है वो 5वीं नज़र से आपकी लगन को देख रहा है। तो इस एतबार से आपका जो शख्सियत है वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देती है। ये हफ़्ता आपकी शख्सियत के लिए, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रो के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि 16 तारीख को सूरज जो है वो आपके 9वें घर में आया है और 5वीं नज़र से आपकी लगन को देख रहा है। तो इस एतबार से ये हफ़्ता आपकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी ग्रो के लिए, उसके एवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। आपके माली मामलात इस हफ़्ते भी बहुत एहतियात मांगते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर का जो मालिक है वो आपके चौथे घर के अंदर रेट्रोग्रेड है, यानी ज़ुहल जो है जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है वो आपके चौथे घर में वो इस वक्त उल्टा चल रहा है। तो आपको माली एतबार से थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे अपने अखराजात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी आमदन के जो मुस्तकिल ज़राए हैं वो थोड़े महदूद रहेंगे, तहम आपके अखराजात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। लिहाजा जो बैलेंस है आमदन और अखराजात में, ये इसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है और आपको ज़हनी परेशानी और माली परेशानी को उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत मोहतात रहें, बहुत ही ज़्यादा होशियार रहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह बहन भाइयों, अज़ीज़ों अकारिब और रिश्तेदारों के साथ भी आपको अपने ताल्लुकात के लिए बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके तीसरे घर का जो मालिक है वो आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड है और तीसरे घर में यहाँ पर राहु मौजूद है। तो बहन भाइयों, अज़ीज़ व अकारिब के बीच में जो ताल्लुक़ है उसमें कशीदगी आ सकती है, उसमें दूरी आ सकती है, ज़हनी बोझ आ सकता है और ताल्लुकात किसी न किसी हद तक कशीदा भी हो सकते हैं। अगरचे मुश्तरी की 9वीं नज़र जो है वो आपके तीसरे घर पे पड़ रही है और तीसरे घर पर आप मुश्तरी की 9वीं नज़र आपको रिलीफ़ यहाँ ज़रूर देगी, ताहम आपको बहरहाल अपने इस ताल्लुकात में बहन भाइयों, अज़ीज़ व अकारिब के साथ बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए भी ये हफ़्ता अभी मुनासिब नहीं है। अगरचे ज़ोहरा और अतारुद की 9वीं नज़र जो है आपके चौथे घर के ऊपर ज़रूर पड़ रही है, मगर चौथे घर में इस वक्त ज़ुहल मौजूद है और ये रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टा चल रहा है। तो ज़ुहल की यहाँ मौजूदगी जो है वो आपके ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात को बिगाड़ सकती है। कोशिश करें कि ज़मीन, जायदाद, गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त में मोहतात रहें। 28 नवंबर तक अगर आप डिले कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बसूरत दीगर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बुर्ज कौस के अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मुनासिब अंदाज में रहेंगे। आपके 5वें घर का मालिक आपके 10वें घर के अंदर मौजूद है, जबकि सूरज जो है वो 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को देख रहा है। तो बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बहुत मुनासिब रहेंगे। ताहम आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के मामलात में नरमी से पेश आना चाहिए। उनसे गुस्सा करने की या उनको ज़्यादा दबाव में रखने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीमी मामलात भी इस हफ़्ते अच्छे और मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी सेहत इंशाअल्लाह इस हफ़्ते अच्छी रहेगी, मुनासिब रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो आपको लाहक होती हुई दिखाई नहीं देती है। जहाँ तक आपके इज़दवाजी शराकती मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके 7वें घर में मुश्तरी मौजूद है और 19 तारीख़ तक ज़ोहरा भी आपके 7वें घर में रहेगा। तो ये ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। ताहम 20 तारीख़ को ज़ोहरा जो है आपके 7वें घर से निकल कर आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और आपके 7वें घर पे सूरज की 11वीं नज़र पड़ेगी। तो आपके इज़दवाजी मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह आपके जो शराकती मामलात हैं वो भी बेहतर रहेंगे, काबिल एतमाद रहेंगे। ताहम दोनों ताल्लुकात में कहीं ना कहीं एक दबाव की कैफियत, एक ज़हनी दबाव की कैफियत थोड़ी सी बहरहाल बरकरार रहेगी। जहाँ तक आपके 8वें घर का ताल्लुक़ है, तो आपके 8वें घर में अतारुद मौजूद है और 20 तारीख़ को ज़ोहरा भी यहाँ पे मौजूद होगा।
तो 8वें घर में इन दोनों सितारों की मौजूदगी कोई बहुत अच्छी ख़बर लेकर नहीं आती। आपको कोई हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, थोड़ी सी वहम की कैफ़ियत पैदा हो सकती है, कुछ खौफ की कैफ़ियत हो सकती है। अगरचे ये कैफ़ियत आपकी ज़हनी इख्तला रहेगी, ताहम ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेगी। तो आपको ज़हनी तौर पे मज़बूत रहना है ताकि आप इन औहाम से अपने आप को बाहर रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके 9वें घर में यहाँ पे केतु मौजूद था और 16 अगस्त को सूरज भी आपके 9वें घर में आ गया है। तो जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए ये हफ़्ता अब अच्छा होने का इम्कान मौजूद है। 22-23 तारीख को चाँद भी जो है वो आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो 22-23 तारीख को जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है बैरून मुल्क के लिए, उनके लिए कुछ अच्छी खबर का इम्कान है। ताहम पिछले हफ़्ते की निस्बत ये हफ़्ता आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अब बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए सिरे से अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अब आपके लिए बेहतर हालात जो हैं इस कैफ़ियत में पैदा हो रहे हैं। मुरीख आपके 10वें घर में मौजूद है और तो आपके 10वें घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद है और तीसरी नज़र से वो आपके 10वें घर को देख रहा है। इसी तरह 20 तारीख से ज़ोहरा भी जो है वो तीसरी नज़र से आपके 10वें घर को देखेगा। तो आपके जो मामलात हैं नौकरी के और आपके कारोबार के, वो अच्छे अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे। ताहम इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने नौकरी या कारोबार हर दो हवालों से जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है। कोई जल्दबाजी का मुजाहरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ताहम ओवरऑल आपकी नौकरी और आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह आपका खाना किस्मत का मालिक आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है और थोड़ा सा यहाँ वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो शायद आपको को बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत की तरफ से कोई अच्छी ख़बर ना मिले, मुनासिब और नॉर्मल ख़बर मिलती रहेगी। ताहम एक चीज़ बहुत उम्दा है कि मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है वो आपके खानाए किस्मत पे पड़ रही है। तो मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है वो चूँकि बहुत शानदार नज़र होती है, तो आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आपको अचानक अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है इस हफ़्ते इंशाअल्लाह। इस हफ़्ते बुर्जे कौस वालों के लिए जो सदका है, या तो वो कुछ सफ़ेद रंग की कोई चीज़ सदका करें, सफ़ेद कपड़ा, आटा, चावल, चीनी, कोई भी चीज़, या सब्ज़ रंग का कपड़ा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं, या कोई भी सब्ज़ रंग की कोई चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में आप सदका करें। तो ये दोनों सदक़ात आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। तो ये था जनाब सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस वालों का ज़ायशा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 17 अगस्त से 23 अगस्त 2025 पर मुश्तमिल है। तो चल के देखते हैं कि इस हफ़्ते बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की सूरत हाल कैसी रहती है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए एक ये अच्छा मिला जुला हफ़्ता रहेगा। आपकी शख्सियत इस हफ़्ते थोड़ी सी आपकी तवक्को से थोड़ा नीचे रहेगी, क्योंकि आपके लगन का जो मालिक है ज़ोहल वो आपके 30 घर में मौजूद है और यहाँ रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टा चल रहा है, उल्टी पोजीशन में मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़हनी दबाव, कुछ परेशानी, कुछ ज़हनी अज़ियत का आप शिकार यहाँ पर रहेंगे। और चूँकि बड़े सितारों की नज़रात भी आपकी लगन पे नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आपकी शख्सियत में एक कमी सी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपकी एतमाद में, आपकी ख़ुद एतमादी में भी एक कमी वाक़ई होती हुई दिखाई देती है। आपके माली मामलात इस हफ़्ते बस मुनासिब रहेंगे। यहाँ पे राहु आपके दूसरे घर में मौजूद है और दूसरे घर का मालिक ज़ोहल आपके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा माली तौर पे परेशानी का शिकार आप रह सकते हैं। ताहम यहाँ पे 9वीं नज़र जो है वो मुश्तरी की आपको काफ़ी रिलीफ़ आपको देती हुई नज़र आएगी। आपके माली मामलात जो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ
जा रहे हैं उन माली मामलात को थोड़ा सा बूस्ट करेगी मुश्तरी की नौवीं नज़र, और आपको काफ़ी हद तक इस हफ्ते में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब के साथ ताल्लुकात की नौइयत में भी कशीदगी का इम्कान है, क्योंकि यहाँ ज़ुहल ख़ुद मौजूद है और रेट्रोग्रेशन में है, उल्टी कैफियत में है। तो आपके बहन भाइयों के बीच में थोड़ा सा तनाव जो आ सकता है। अगरचे ज़ोहरा और अतारुद की नौवीं नज़र जो है वो आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, और ये इन ताल्लुकात के अंदर एक बैलेंस को ज़रूर लेकर आएंगे। तहम आपको अपने इन ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर वो ताल्लुकात बनाए रखेंगे ख़ुद से तो ये ताल्लुक़ बना रहेगा, अदरवाइज़ ये ताल्लुक़ जो है वो कहीं ना कहीं मज़ीद खटाई का शिकार हो सकता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये हफ़्ता मुनासिब रहेगा। आपके चौथे घर का मालिक आपके नौवें घर में मौजूद है। तहम मुश्तरी की 11वीं नज़र यहाँ आपके चौथे घर पे पड़ रही है, तो ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त और गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये हफ़्ता आपके लिए मुनासिब रहेगा। आप बेहतर अंदाज में ये ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। बच्चों के साथ ताल्लुकात भी आपके इस हफ़्ते अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपके 5वें घर का जो मालिक है वो आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, जबकि ज़ोहरा और अतारुद जो है वो 11वीं नज़र से आपके 5वें घर को देख रहे हैं। तो बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, उम्दा रहेंगे। उनके साथ आपका एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहेगा, एक जिसे कहते हैं कि एक एतमाद का ताल्लुक़ जो है वो कायम रहेगा। इसी तरह जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीमी मामलात भी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी उनकी रिलेशनशिप जो है अच्छे अंदाज में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके लिए थोड़ा सा ज़हनी दबाव का शिकार आपको कर सकती है। सर का दर्द, पट्ठों का दर्द जो है आपके लिए थोड़ा मसला पैदा कर सकता है। आपकी सेहत के लिए ये दबाव जो है वो ज़्यादा सूदमंद नहीं रहेगा। लिहाजा कोशिश करें कि कोई योगा करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई वॉक करें, ताकि आप उस ज़हनी दबाव से अपने आप को निकालने की कोशिश करते रहें। आपकी इज़्दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगी, बहुत उम्दा रहेंगे। आपके 7वें घर के अंदर अतारुद मौजूद है, और 20 तारीख़ को ज़ोहरा जो है वो भी आपके छठे घर से निकलकर आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहेगा। आपके इज़्दवाजी मामलात जो बहुत ही बाकमाल रहेंगे। और इसके अलावा 20 और 21 तारीख़ को चाँद भी जो है आपके 7वें घर में रहेगा। तो ये ताल्लुकात ख़ास तौर पे 20-21 तारीख़ इस मामलात में बहुत ही आपके लिए शानदार साबित हो सकती है। ओवरऑल आपके इज़्दवाजी मामलात बहुत उम्दा रहेंगे। इसी तरह आपके शराकती मामलात, आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं उसके साथ भी आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आप उसके साथ अपने बिज़नेस के लिए मज़ीद एक मुआहदा जो है या पार्टनरशिप जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किसी नई पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, और ये आपके लिए इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपके 8वें घर में केतु मौजूद था, जो कि आपको ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब और वहम का शिकार कर रहा था। ताहम 16 तारीख़ को सूरज जो है वो आपके 8वें घर में आ चुका है। तो ये जो वहम और जो खौफ और डर था वो काफ़ी हद तक वो इस हफ़्ते ये खौफ या डर या वहम जो है आपको लाहक इंशाल्लाह इस हफ़्ते नहीं रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। आपके 9वें घर का मालिक आपके 7वें घर में मौजूद है, तीसरी नज़र से आपके 9वें घर को देख रहा है। तो आपका लिए ये हफ़्ता अच्छा और मुनासिब रहने का इम्कान है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। मुलाज़मत पेशा अफराद और कारोबारी अफराद के लिए भी ये हफ़्ता बहुत उम्दा रहेगा। आपके 10वें घर का जो मालिक है वो आपके 7वें घर के अंदर मौजूद होगा 20 अगस्त से, और मुश्तरी जो है 5वीं नज़र से आपके 10वें घर को देखेगा। तो ये बहुत ही कामिल नज़र होती है, बहुत ही शानदार नज़र होती है। तो आपकी जॉब बहुत उम्दा रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। इसी तरह आपके जो कारोबारी मामलात हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आपको कोई तरक्की मिल सकती है। आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो जॉब का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत उम्दा और बहुत शानदार रहेगा, आपके हक़ में रहेगा इंशाअल्लाह।
اور آپ اس میں آگے بڑھتے ہوئے اور آپ ایکسل کرتے ہوئے اس کے اندر دکھائی دیں گے. اسی طرح اپنے کاروبار کو بھی آپ آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اوورال بہت اچھا رہے گا بزنس اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے. آپ کے خانہ قسمت کا جو مالک ہے وہ آپ کے 9ویں گھر کے اندر موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہو, پی آر کے لیے اپلائی کیا ہو, انہیں کوئی نہ کوئی اچھی خبر, اچانک اچھی خبر مل سکتی ہے, ان کے لیے بہتر صورتحال بن سکتی ہے. اس ہفتے برج جلدی والوں کے لیے جو صدقہ ہے وہ ہے کوئی پیلے رنگ کی کوئی چیز. اگر وہ صدقہ کرتے ہیں, کوئی پیلا کپڑا, کوئی لڈو, پیلے چاول یا کوئی بھی چیز اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ تھا جناب برج جدی یعنی کیپریکارن کا ذائچہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, پروگرام کو لائک کیجیے اور ہمیں دیں اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ. السلام علیکم. پروگرام انگارے آسٹرو میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین, ہمارا یہ ہفتہ 17 اگست سے 23 اگست 2025 پر مشتمل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج دلو یعنی ایکویرس والوں کی کیفیت کیسی رہے گی اور ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. برج دلو والوں کے لیے یہ ایک ملا جلا سا ہفتہ رہے گا, نہ ہی بہت شاندار نہ ہی بہت زیادہ کوئی کمزور, بس ملا جلا ہفتہ رہے گا. تاہم آپ کو بعض معاملات میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, بالخصوص اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے لگن کا جو مالک ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے, یعنی زحل آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور ریٹروگریڈ ہے, الٹا چل رہا ہے. اور آپ کی لگن میں راہو موجود ہے. راہو کی موجودگی اور لگن کے مالک کی ریٹروگریشن جو ہے وہ آپ کو ذہنی دباؤ کا, آپ کو پریشانی کا, آپ کو ذہنی تکلیف کا میں مبتلا کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو پرسنالٹی گروتھ ہے اس کے اندر بھی جو کمی واقع ہو سکتی ہے, آپ کے خود اعتمادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے, یا جس طرح کے آپ ہیں یا جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے, آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی شخصیت میں اس کی نسبت آپ کی جو شخصیت ہے وہ ذرا تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تاہم آپ کو یہاں پہ ایک ریلیف بہرحال موجود ہے کہ مشتری کی 9ویں نظر جو ہے آپ کی لگن کے اوپر پڑ رہی ہے. مشتری کی 9ویں لگن چونکہ بہت شاندار اور کامل نظر ہوتی ہے, بہت عمدہ نظر ہوتی ہے, تو یہ نظر آپ کو ذہنی دباؤ, ذہنی تکلیفوں اور اذیتوں سے کافی حد تک آزاد کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی. تو یوں ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اوورال یہ ہفتہ جو ہے آپ کے لیے, آپ کی پرسنالٹی کے لیے اگرچہ بہت شاندار نہیں ہے, مگر آپ کو مشتری کی شکل میں ایک ریلیف آپ کو ملے گا, اور آپ اپنی شخصیت کو بحال ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ, آپ کی انرجی کو تھوڑا سا بحال ہوتے ہوئے ضرور محسوس کریں گے. آپ کے مالی معاملات بھی اس ہفتے تھوڑا سا آپ کی توجہ کے مستحق ہیں, کیونکہ آپ کے دوسرے گھر میں زحل موجود ہے اور یہ ریٹروگریشن کی پوزیشن میں یعنی الٹا چل رہا ہے. تو آپ کے مالی معاملات بھی تھوڑا سا تکلیف کا شکار ہیں. اگرچہ زہرہ اور عطارد کی 9ویں نظر آپ کے دوسرے خانے پہ ضرور پڑ رہی ہے, مگر خود زحل جیسے بڑے ستارے کا آپ کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہونا بہرحال آپ کے مالی معاملات اور آپ کے اخراجات میں جو ہے وہ خاطر خواہ اضافے کا باعث بن رہے ہیں, اور آپ کی آمدن اور اخراجات کے بیچ میں جو ایک بیلنس ہونا چاہیے اس بیلنس کو بہرحال وہ خراب ضرور کر رہا ہے. تو آپ کو بہت محتاط ہو کے, بہت احتیاط کے ساتھ اور بلکہ سختی کے ساتھ اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا ہے, تاکہ آپ کی جو مالی معاملات ہیں وہ زیادہ تکلیف کا شکار نہ ہوں. بہن بھائیوں, عزیزوں, اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے, مناسب رہیں گے. آپ کے تیسرے گھر کا جو مالک ہے وہ اگرچہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے, تو تعلق بظاہر تو اچھا رہے گا, مگر کہیں نہ کہیں ایک تھوڑی سی ایک کشیدگی
یا وہم یا آپ تکلیف، بہرحال وہ آپ کو محسوس طور پہ، غیر محسوس طور پہ اس سے آپ کو ملے گی. تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ان تعلقات کو آپ بحال رکھیں. یہ تعلقات میں اگر تھوڑا سا کہیں متزلزل ہوتے ہیں تو آپ اس کو بحال رکھیں. کوشش کریں کہ وہ جس طرح ہے اس کو چلنے دیں، اور اس میں کچھ زیادہ آپ اپنے غصے کو شامل مت کریں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، مناسب رہے گا. آپ کے چوتھے گھر کا مالک آپ کے چھٹے گھر کے اندر اب موجود ہے، جو کہ 20 تاریخ کو آئے گا، اور 19 تاریخ تک وہ آپ کے 5ویں گھر میں رہے گا. تو کوشش کریں کہ 20 سے پہلے اگر کوئی آپ سودا کرنا چاہتے ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے تو وہ کر لیں، تو وہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. برج دلو کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، مناسب رہیں گے. یہاں پہ مشتری موجود ہے. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق، ایک دوستانہ تعلق قائم رہے گا. جو بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے تعلیمی معاملات اور مدارج جو ہیں وہ طے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگرچہ آپ کو یہاں پہ ذرا محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اسٹرگل کرنی پڑے گی، مگر یہ آپ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چھٹے گھر میں آپ کے اس وقت عطارد موجود ہے، اور 20 تاریخ کو زہرہ جو ہے وہ بھی آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا. ان دونوں کی چھٹے گھر میں موجودگی بہت دلچسپ رہتی ہے. زہرہ کی وجہ سے آپ کو کہیں خوف اور دشمن کا ڈر رہتا ہے، جبکہ عطارد کے چھٹے گھر میں موجودگی جو ہے وہ اس دشمنوں کا خاتمہ کرتی ہے. تو یہ جو آپ کو خوف یا ڈر کہیں سے رہے گا، تو آپ کی اپنی ہی ول پاور جو ہے وہ آپ کی اس ڈر کو ختم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اگر آپ کی کوئی پوشیدہ دشمن ہیں آپ کے خلاف، تو ان کا بھی اس خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات اس ہفتے بہت بہتر رہیں گے. پچھلے ہفتے یہاں پر صرف کیتو موجود تھا، اور کیتو کی موجودگی صاف ظاہر ہے کہ آپ کے معاملات کو تھوڑا سا تکلیف دہ بناتی ہے، کیونکہ کیتو ستارہ جو ہے وہ سستی، کاہلی اور ڈیلے کو لے کے آتا ہے. تو ان معاملات میں بھی کہیں کو کشیدگی موجود تھی. مگر 16 اگست کو سورج جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. سورج چونکہ اپنے گھر میں آئے گا، اور 7ویں گھر میں اس کی آمد جو ہے وہ کیتو کے جو نحس اثرات ہیں اس کو بہت حد تک کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ سورج ایک بڑا ستارہ ہے، طاقتور ستارہ ہے، روشن ستارہ ہے. تو آپ کے ازدواجی معاملات جو پچھلے ہفتوں میں کچھ کشیدگی کا شکار تھے، وہ تعلقات اس ہفتے سے انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. خاص طور پہ 22 اور 23 تاریخ کو جب چاند بھی آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، تو چاند کی 7ویں گھر میں آمد کے ساتھ یہ تعلقات میں مزید ایک نکھار جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو برج دل والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ان کے ازدواجی اور شراکتی معاملات جو تھے، جو کہیں کشیدگی کا شکار تھے، دباؤ کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے، اب ان کے دباؤ اور پریشانی میں بہت حد تک کمی واقع ہونے جا رہی ہے، اور وہ واپس ایک اچھی کیفیت میں ہوتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کے 8ویں گھر پہ مریخ موجود ہے. مریخ کی یہاں موجودگی آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سر کا درد رہ سکتا ہے، آپ کو تھوڑا سا پٹھوں کا درد رہ سکتا ہے. تو اس میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. دوسری بات کہ آپ کو سفر کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. موٹر سائیکل پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، سفر مختصر کریں، طویل کریں، جو بھی کریں، آپ کو تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ سفر کرنا ہے. اگرچہ 8ویں گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھ کے وہ تیسری نظر سے آپ کے 8ویں گھر کو اچھی نظر سے ضرور دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود احتیاط کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کے 9ویں گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں تو ہے، مگر 5ویں نظر سے مشتری آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ رہا ہے.
तो मुश्तरी की 9वें घर को 5वीं नज़र से देखना जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहने का इम्कान है। मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है वो आपके रुके हुए कामों को, आपके डिले शुदा कामों को जो है वो आगे बढ़ा सकती है, बेहतर कर सकती है, और उसमें आपके लिए फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी नौकरी और आपके कारोबार का, तो ये दोनों चीज़ें भी इस हफ़्ते अच्छी रहेंगी। अगरचे आपके 10वें घर का जो मालिक है वो 8वें घर में मौजूद है, मगर ज़ोहरा और अतारुद जो है 5वीं नज़र से आपके 10वें घर को देख रहे हैं। तो आपके नौकरी के मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, आप अपनी जॉब में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो भी मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ेंगे। तो इस मामले में आपको खुदा न खास्ता कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहें, आपको उसका फल भी इंशाल्लाह मिलता रहेगा। बुर्जे दल वालों के लिए इस हफ़्ते जो सदका है वो है सुर्ख रंग की चीज़। फिर से मैं कहूँगा सुर्ख रंग की चीज़ सदका करें। कलेजी, गोश्त, सुर्ख कपड़ा, दाल मसूर, कोई भी अल्लाह के रास्ते में सदका करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो ये थी जी आप बुर्ज दल्व की का जायचा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें दें इजाज़त, अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 17 अगस्त से 23 अगस्त 2025 पर मुश्तमिल है। तो अब देखते हैं कि जनाब बुर्ज हौत यानी पाइसिस की इस हफ़्ते क्या सूरत हाल रहती है। पाइसिस वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, अगरचे उनकी सेहत के मामलात और उनकी शख्सियत के मामलात में थोड़ा सा एक कमी ज़रूर वाक़ई होगी, क्योंकि उनकी लगन में इस वक्त ज़ोहल मौजूद है। एक बड़ा सितारा, ताकतवर सितारा है, मगर बदकिस्मती से ज़ोहर जो है वो इस वक्त उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड में है। तो ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपको ज़हनी दबाव का शिकार कर सकती है। आपकी पर्सनालिटी की जो नुमायाँ खूबियाँ हैं उसमें कमी वो ले आती है। आपकी सिफ़ात को वो आपके लिए मुश्किलात में तब्दील कर देता है। तो ये एक मसला जो है ज़ोहल का ज़रूर होता है, और वो चूँकि आपकी लगन में है, आपकी शख्सियत के खाने में है, तो आपकी शख्सियत को वो थोड़ा सा डैमेज ज़रूर करता हुआ दिखाई देता है। तहम यहाँ पे ज़ोहरा और अतारुद जो हैं वो 9वीं नज़र से आपकी लगन को देख रहे हैं, तो कुछ बीच बीच में आपको रिलीफ भी जो है वो मिलता रहेगा। मगर मजमूई तौर पे अगर कहें तो आपकी शख्सियत में थोड़ा सा एतमाद की कमी है, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, और 28 नवंबर तक जब तक ज़ोहल यहाँ पे रेट्रोग्रेड है और वो सीधा नहीं हो जाता, ये दबाव किसी न किसी तरह से कायम रहेगा। आपके माली मामलात इस हफ़्ते अच्छे रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। मुश्तरी 11वीं नज़र से आपके दूसरे घर को देख रहा है, बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है, जबकि आपके दूसरे घर का मालिक इस वक्त आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है। तो आपके माली मामलात जो हैं इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहने का इम्कान है। आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा रहेगा, आपकी आमदन के जो ज़राए हैं वो बढ़ते रहेंगे, और अगरचे अखराजात भी साथ साथ बढ़ेंगे, मगर आपकी आमदन ऐसा रहेगी कि आपको कोई मुश्किलात ज़्यादा पेश नहीं आएंगी। इंशाअल्लाह आपको इस मामले में, माली मामलात में कोई बहुत ज़्यादा रुकावटें आपकी आती हुई दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि आप आसानी से चीज़ों को हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। बहन भाइयों, अज़ीज़ व अकारिब के साथ ताल्लुकात तब भी आपके अच्छे रहेंगे। आपके तीसरे घर का जो मालिक है वो आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है, और आपके लगन को 9वीं नज़र से देख रहा है, और आपके तीसरे खाने को 11वीं नज़र से देख रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो बहन भाइयों, अज़ीज़ व अकारिब के साथ ताल्लुकात आपके इस हफ़्ते बहुत अच्छे और मुनासिब रहेंगे। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो मुनासिब रहेगा। आपके चौथे घर में मुश्तरी मौजूद है, और चौथे घर का मालिक जो है वो आपके 5वें घर में बैठकर 9वीं नज़र से आपकी लगन को देख रहा है। इसके अलावा सूरज भी 11वीं नज़र से जो है आपके चौथे घर को देख रहा है। तो ज़मीन, जायदाद और गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यह हफ़्ता अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। आप ये ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको इसमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات یعنی برج حوت کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور بہت شاندار رہیں گے۔ آپ کے 5ویں گھر میں اس وقت عطارد موجود ہے اور 20 اگست کو یہاں پر زہرہ بھی آ جائے گا، یعنی وینس بھی یہاں پہ آ جائے گا، اور 20 اور 21 تاریخ میں یعنی ان 2 دنوں میں چاند بھی جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہوگا۔ تو آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات نہایت ہی شاندار، بہت ہی اچھے رہیں گے، پورے اعتماد رہیں گے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رہے گا اور وہ آپ کی توقعات پر عین پورے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ شاندار رہے گا، بہت عمدہ رہے گا۔ آپ کے تعلیمی معاملات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن شپ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ شاندار رہے گا، بہت عمدہ رہے گا۔ بالخصوص 20 اور 21 تاریخیں اس معاملات میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے 6ٹھے گھر میں اس وقت سورج اور کیتو موجود ہیں۔ سورج یہاں 16 اگست کو آیا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو خوف اور ڈر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں تھا، یا آپ کے جو چھپے ہوئے دشمن تھے، اس ہفتے یعنی 16 اگست کے بعد ان دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو خفیہ دشمن اپنی کسی بھی چال میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ ایکسپوز ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ ان کو ایکسپوز ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور دیکھیں گے۔ سورج چونکہ ایک طاقتور ستارہ ہے، ایک روشن ستارہ ہے، لہٰذا وہ آپ کے تمام خفیہ دشمنوں کو ایکسپوز کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ مشتری کی 30ری نظر آپ کے 6ٹھے گھر میں پڑے گی، اور یہ بھی 30ری نظر جو ہے وہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات اچھے رہیں گے، مناسب رہیں گے۔ آپ کے 7ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، اور وہاں سے وہ 30ری نظر سے آپ کے 7ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح 20 اگست سے زہرہ جو ہے یعنی وینس جو ہے وہ بھی 30ری نظر سے آپ کے 7ویں گھر کو دیکھے گا، اور 7ویں گھر میں یہاں مریخ موجود ہے۔ تو آپ کے ازدواجی شراکتی معاملات اس ہفتے بہت اچھے رہیں گے، بہت شاندار رہیں گے، اور خواہ وہ آپ کے لائف پارٹنر ہو یا آپ کا بزنس پارٹنر ہو، ہر 2 صورتوں میں یہ تعلقات آپ کو فائدہ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تاہم تھوڑا سا آپ کو اپنے مزاج میں اگر کہیں غصے کا ایلیمنٹ آئے، یا آپ کے پارٹنر کے اندر تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ایلیمنٹ آئے، تو آپ کو اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر، خواہ وہ لائف پارٹنر ہے یا وہ بزنس پارٹنر ہے، اس کے غصے کو تھوڑا سا آپ اگر نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ ہو جائیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا۔ یہ آپ کے ازدواجی معاملات کو بھی اور آپ کے شراکتی معاملات کو بھی بہت بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بھی مناسب رہے گا۔ آپ کے 9ویں گھر کو زہرہ اور عطارد 5ویں نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو بہت اچھی نظر ہے، اور آپ کے 9ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے 7ویں گھر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو نظرات ہیں یہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے نوکری اور کاروبار کے معاملات بھی اس ہفتے مناسب انداز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کے 10ویں گھر کا مالک اس وقت آپ کے 4تھے گھر کے اندر موجود ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ 5ویں نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اچھی نظر ہے، بہت کامل نظر ہے۔ تو آپ کی نوکری بہت اچھے انداز میں آگے بڑھے گی، خاص طور پہ 16 تاریخ کے بعد، اور یہ پورا ہفتہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنی جاب میں اور اپنے ورک پلیس پر زیادہ طاقتور اور زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کاروبار میں بھی آپ کو 16 تاریخ کے بعد اور یہ پورا ہفتہ آپ کو اس میں بھی ایک بتدریج ایک ترقی کرتے ہوئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے ہوئے ہے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کی نوکری کے لیے بھی اور آپ کے کاروبار کے لیے ہر 2 حوالوں سے بہت اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے 12ویں گھر میں راہو موجود ہے۔ راہو کی 12ویں گھر میں موجودگی جو ہے آپ کی صحت پر تھوڑا سا مضر اثرات ڈال سکتی ہے، اور آپ کے اخراجات کو تھوڑا سا تیز کر سکتی ہے۔ آپ کے مالی معاملات اگرچہ بہت اچھے ہیں، مگر یہاں پہ آپ کے اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے اخراجات میں شعوری طور پہ جتنا ہو سکے اسے کٹ لگائیں، تاکہ آپ کی آمدنی جو ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے، وہ اسٹیبل رہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو۔ تو یہ چیزیں آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔
برج حوت والوں کے لیے اس ہفتے جو صدقہ ہے وہ ہے کہ کالے رنگ کی کوئی چیز، کالا کپڑا، کالے ماش، کالے تیل، یا آپ سرسوں کا تیل، کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، یہ آپ کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے خاص طور پر بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی برج حوت کی صورتحال۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمیں دے اجازت۔ خدا حافظ۔